हमारे हमारे जो डिफॉल्ट यूनिट चलती है काम करने की, वो क्या चलती है? इंचेस के अंदर। डिफॉल्ट में जो हम वर्क करेंगे वो इंच के अंदर करते हैं। अगर आप चाहते हो तो आपको यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करने के लिए आपको यूएन कमांड लगानी पड़ेगी। यूएन। आप यूएन टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको यूनिट चेंज कर सकते हैं। देखो, यूनिट के 5 टाइप बता रखे हैं: आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, प्रेशनल एंड साइंटिफिक। ज्यादातर जो यूज होती है हमारे इंडिया कंट्री में वो आर्किटेक्चरल होती है, डेसिमल होती है और इंजीनियरिंग होती है। सबसे मेन जो चलती है वो डेसिमल चलती है, जिसमें मीटर, किलोमीटर वगैरह सब यूनिट यूज हो जाएगी, ऑल राउंड रहेगी। और आर्किटेक्चरल और फिर इंजीनियरिंग में सिर्फ ओनली फीट 10 इंच ही चलेगा, उसके अलावा कोई दूसरी यूनिट ले ही नहीं सकते आप। तो मैं डेसिमल रखूँ यहाँ पर। यहाँ पर प्रिसिशन आता है ना, ये वाला। आप वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हम वैल्यू दिखा सकते हैं। जैसे 0.625 भी कुछ वैल्यू लेते हैं, 0.625 वो भी यूज आ जाती है ना। उसके लिए ये करते हैं। एमएम में करोगे तो एमएम के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं नॉर्मली अभी यहाँ से जीरो लेता हूँ। और यूनिट टू स्केल इंसर्ट आता ना हो, वही यहाँ पे मैं रखूंगा। अगर आपको एमएम में वर्क करना तो एमएम ले सकते हो, मिलीमीटर है ना। और अगर आपको इंच में करना तो इंच ले लो, सिर्फ डिफॉल्ट इंच चलेगा। फिर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसमें एक लिमिट का कमांड होती है, LIM। लिमिट कमांड लगाओगे ना आप, एंटर प्रेस करोगे लिमिट लगा करके, ये पूछता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर हम रखेंगे 0,0। एंटर। बाई डिफॉल्ट 0,0 ही होता है, और हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसकी जो अपर राइट कॉर्नर होता है, वो इसमें मैंने 12,9 दे रखा है। 12,9। आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया, कोमा लगाया, 18 लिख दिया। हमेशा एक्स जो एक्सिस होता है उसकी वैल्यू ज्यादा रखनी होती है, हमेशा। क्यों? पहले लेंथ है ना, स्क्रीन ऐसे बड़ी आती है, ऐसे छोटी आती है। ये स्क्रीन का रेशियो बता रहा हूँ कि हमको स्क्रीन ऐसे, तो मैं ऑटोकैड में कितने भी प्लानिंग, कितने भी कोई ऑब्जेक्ट बना के रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑटोकैड में सब चीज बन जाएगी। बट हमको डिफॉल्ट में काम करता हूँ, अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया, वो बार बार आपको ढूंढने के लिए जूम इन जूम आउट करना पड़े। इससे अच्छा आप लिमिट सेट कर दो। लिमिट सेट करने के बाद आपको इस लिमिट को इस पेज पे अप्लाई करना है ना। तो अप्लाई के लिए जेड यानी जूम कमांड लगाएंगे। और इसमें हम ऑल स्क्रीन ले लेंगे, ए एंटर कर देंगे ना तो ऑल स्क्रीन हो जाएगा। जूम ऑल। अगर आपको लग रहा है कि आप स्क्रीन की लिमिट अब परफेक्ट है तो आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप लिमिट को ऑन भी कर सकते हैं। LIM कमांड लगाऊंगा ना, LIM। इसमें देखो, यहाँ से मैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है ना, यहाँ लिमिट को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन किया। अब मैं लाइन कमांड लगाता हूँ, L एंटर। आप L एंटर से भी लाइन खींच सकते हो। L एंटर से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, वो हमारी जो सारी लाइनें एक्सप्लोडेड होती है, मतलब सब अलग अलग होगी। और PL लाइन होती है, पॉली लाइन। उससे जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट बनेगा एक क्लोज बाउंड्री से, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा पॉली लाइन से। अब मैं, मेरे को जो ये लाइन स्टार्ट करनी है, ये इसके यहाँ एक्स और वाई के ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करनी है, मतलब जीरो लेवल से। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 0,0 एंटर। तो ये पूरा है ना इसके जीरो लेवल से, मतलब जीरो जो होता है ना बेस, उससे स्टार्ट होगी। अब मेरे को एक्स एक्सिस में चलना है, वो चलना है 24 इंच। मैंने एक्स की वैल्यू 24 दे दी, फिर कॉमा लगाया, वाई की वैल्यू मैंने 0 दे दी और एंटर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिक लाइन ले लेगा, मैं माउस से कुछ यूज नहीं कर रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ एक्स और वाई के। अब मेरे को वाई में चलना है ना, वो मेरे को 18 रखना है। और एक्स की वैल्यू वो 24 ही रहेगी। तो पहले मैं 24 दे देता हूँ एक्स की वैल्यू, कॉमा लगाया, वाई की वैल्यू दे देता हूँ 18। एंटर। ठीक है। अब इधर से मेरे को इधर वापस आना, बैक साइड में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो तो ले जाएगी 0, कोमा। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू वो 0 ले जाएगी। और जो वाई एक्सिस होता है उसकी वैल्यू मेरे 18 रह जाएगी। यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आ गया। अब मेरे को ये जो लाइन है ना, इसके वापस ओरिजिन पॉइंट पे लाना है। तो आप वापस 0,0 दे सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज बाउंड्री कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लोज। आप सी एंटर कर रहे हैं तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो मैंने लिमिट की जो सेटिंग ऑन करी थी, मैं इसके बाद कुछ भी ड्रॉ करूंगा कुछ नहीं होगा। देखो, कुछ कमांड लाइन लगा रखी है, कुछ नहीं बन रहा है। क्योंकि जो भी चीज बनेगी ना अब इसके अंदर अंदर बनेगी। इसके अंदर बनाऊंगा तो कुछ भी बन जाएगा। देखो,
ये एक लिमिट सेट होगी पेज की इतनी, इसमें हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाहर वर्क में कुछ नहीं कर सकता। कमांड लगाऊं कोई भी, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स वगैरह कुछ भी कमांड लगाऊं, बाहर कोई चलेगी नहीं। अगर आप बाहर भी यूज करना है तो वापस आपको लिमिट के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको लिमिट को ऑफ कर देना। तो अब मैं बाहर भी कुछ भी बना सकता हूँ, सर्कल, आर्क, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, मेरे जो चाहिए लगे। तो ये होता है लिमिट का एक परफेक्शन। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारी लाइन कमांड थी। अब लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस जो होता है, लाइन जो बनती है सिंगल सिंगल बनेगी, पॉलीलाइन बनेगी जो एक साथ पूरा ऑब्जेक्ट को साथ लेके बनेगी। जैसे मैंने लाइन से एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैंने F8 ऑन करूंगा जो उस लाइन को स्ट्रेट सीधी चलाने की। F8 की दबाई मैंने, L एंटर करा, स्टार्ट पॉइंट यहां से देता हूं, मैंने लिख दिया मान लो 10। इधर लेऊंगा, अब इधर कर्सर इधर चल रहा है, इधर ही मेरे को 10 चाहिए। अब मेरे को वापस बॉटम में चलना है, इधर ही मेरे को 10 ही चाहिए, एंटर कर दूंगा। अब मेरे को ये लाइन इसके यहाँ पे लेनी है, तो मैं या तो 10 वैल्यू लिखूं, या फिर सी एंटर क्लोज कर दूं। ये तो मेरा लाइन से ड्रॉ हुआ है। अब सेम ऑब्जेक्ट में पॉलीलाइन से बनाऊं, PL कमांड लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसमें देखो यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैक कर रहा है, तो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है ना, इसको बोलते हैं स्नैप ट्रैकिंग। ये हमेशा ये वाली की होती है, ये वाली स्नैप ट्रैकिंग। ये होता है F11 से ऑन और ऑफ। मैंने यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट करा, सॉरी पॉलीलाइन बनाना स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट दिया, ऊपर लेता हूँ 10, इधर लेता हूँ 10, नीचे भी 10 ले लूंगा, और सी एंटर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं जब क्लिक करूंगा तो एक सिंगल क्लिक से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, और इसको क्लिक करूंगा तो सब लाइनें अलग अलग है, और मैंने चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। ये लाइन का है, ये पॉलीलाइन का है। हम लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पॉलीलाइन को लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको कमांड लगानी पड़ेगी ज्वाइन। ज्वाइन कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो ओनली जे होता है। हाँ, जे एंटर कर देंगे तो ज्वाइन कमांड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अब ये आपसे पूछता है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो। अगर मान लो मैं इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करूँ ना, तो ये ज्वाइन होगी ही नहीं, कि बीच में दो हमारे वर्टिकल लाइन आ रही है, वो बीच में गैप भी आ रहा है। इसको सिलेक्ट करूंगा ना, अब तीनों ये ज्वाइन हो जाएगी, तीनों एक हो गई। ये अभी अलग है, मेरे को सब कुछ सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये वाला होता है हमारा क्रॉस सिलेक्शन। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये आ गया, जे कमांड लगाई और एंटर कर दिया, तो ये भी हमारे अब नाम इसके ऊपर आ जाएगा पॉलीलाइन, और ये हमारी पॉलीलाइन ऑलरेडी है। अब मेरे को लाइन में कन्वर्ट करना है तो कमांड लगानी पड़ेगी, ओनली एक्स प्रेस करेंगे ना, एक्स, इसको बोलते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड जो लाइन पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको तोड़ देगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट, एंटर, ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई। क्लियर। अब मैंने ये लाइन से बनाया था, ये पॉलीलाइन से बनाया था। अगर आप इससे भी फास्ट वर्क करना है तो कमांड लगानी पड़ेगी REC, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड लगाएंगे, आपको रेक्टेंगल में पहला पॉइंट देना पड़ेगा, और फिर ये पूछेगा स्पेसिफाई अदर पॉइंट। अदर पॉइंट आप माउस से क्लिक भी कर सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ क्लिक करा, ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब इसका तो मेजरमेंट है नहीं, ये तो एक रैंडमली ड्रॉ हो रखा है। अगर आपको मेजरमेंट से ही बनाना पड़े तो बहुत फॉर्मूला लगता है, बताऊंगा। और अगर आपको इसका मेजरमेंट देखना ही है तो फिर कमांड लगाओ MEA, मेजर ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। देखो इसकी वैल्यू जो आ रही है 10 × 11 आ रही है, 10 जो हमारी सॉरी 11 × 10 आ रही है।
पहले हमेशा एक्स की वैल्यू काउंट होगी, फिर वाई की वैल्यू काउंट होगी। ये हमारा 10 × 10 का है, ये भी 10 × 10 का है। अब मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं। मेरे को रेक्टेंगल क्रिएट करना है, वो करना है फिक्स मेजरमेंट से। मैंने यहां से पॉइंट लिया, यहाँ पर ट्रैक करवाता हूँ। पहला पॉइंट दे दिया। अब आपको लगाना है शिफ्ट के साथ @ शिफ्ट प्लस @। ये वाला सिंबल लगेगा, शिफ्ट दबाएंगे ना तो ये केवल, ठीक है। फिर इसके बाद पहले हमारा आती है एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो वो मैंने डाल दी 10। फिर इसको लॉक करना है, तो इसको लॉक करने के लिए वैल्यू कॉमा लगाना पड़ेगा, और फिर वाई की वैल्यू भी 10 देनी पड़ेगी, और एंटर करना पड़ेगा। तो इससे सीधा एक क्रिएट हो जाएगा रेक्टेंगल। क्लियर। तो लाइन से बना सकते हैं, पॉलीलाइन से बना सकते हैं, और रेक्टेंगल से बना सकते हैं। सबकी अलग अलग जरूरत पर काम आते हैं। कहीं पे लाइन काम आएगी, तो कहीं पे पॉलीलाइन काम आएगी, और कहीं पे रेक्टेंगल भी काम आएगा। तीनों ऑब्जेक्ट काम आते हैं। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही एक और रेक्टेंगल चाहिए। वो इसमें थोड़ा सा गैप चाहिए। जैसे आपको सीएनसी जाली बनाते हो, साइड साइड में बॉर्डर छोड़ते हो, 2 इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का। आपको जितना सही लगे उतना बॉर्डर छोड़ना पड़ता है। स्टोन की जाली में 2-2 इंच का गैप छोड़ते हैं, और वुडन में तो कोई 15 mm 10 mm कितना भी छोड़ता है अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो वो बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, या तो आप फिर इसके अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट करो और उसको सेंटर में लेके आओ, नहीं तो हम कमांड लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट शॉर्टकट जो होता है उसका होता है ओनली ऑन ओ दबाएंगे, ओ दबाकर एंटर करेंगे, तो आपको पूछेगा ऑफसेट। इसमें तो एक थ्रो ऑप्शन आता है, इरेज में तो ये ट्रिम होगा, इरेज में तो उससे हटता है। और इसमें आप देखो, नॉर्मली मैं अगर क्लिक करूं यहाँ से पहले, डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन चलता है थ्रो ही चलता है। क्लिक करा यहाँ पर और मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे, इसने ऑटोमेटिक एक रैंडम ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट होता है इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच में जो गैप आएगा, इसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर बोलेंगे। जैसे कि आपने 24 से, इसका शॉर्टकट वो है ना। वो होता शॉर्टकट। अगर आपको 24 बाई 48 की गाड़ी बनानी है, तो साइड में 2 इंच का बॉर्डर छोड़ना पड़ेगा। कोई 1-1 इंच का ही छोड़ता है, वुडन जाली में 1 इंच का छोड़ देते हैं कोई तो, वो हाँ अपने यूज के अकॉर्डिंग। वो तो प्लान क्या है उसके हाँ, ऊपर। आगुल वाला कितना चाहिए, कैसी ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो वो होता है ऑफसेट। अगर आपको और चाहिए, अब मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं करा, वापस और चाहिए अंदर, तो क्लिक करते जाओ, ऑफसेट होता रहेगा। अब इसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑफसेट नहीं होगा, ये एरर दे देगा। अब देखो, ये एरर दे देगा, कैन नॉट ऑफसेट दैट ऑब्जेक्ट। इसमें अब गैप नहीं है 2 इंच का, मतलब जितना इसमें होता है। हाँ वो गैप खत्म कर गैप दिया। खत्म होगी, आउटर तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो, अंदर अब फिक्स लिमिट आ गई। ठीक है, क्लियर। देख वापस देख, ये तो था रेंडमली मैंने ऑफसेट करना, कोई मेरा मेजरमेंट का ऑफसेट करना हो तो। अगर आपको मान लो कि अब मेरे को मेजरमेंट से ऑफसेट करना है, मान लो मेरे को इसके अंदर ऑफसेट चाहिए 1 इंच का। अब मैं टाइप कर दूंगा, एक लिखा और एंटर कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, अब अंदर क्लिक करूंगा। अब ये 1 इंच का गैप भी आएगा। अगर आपको मेजरमेंट में और आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है या ऊपर डिफरेंस आ रहा है, तो आप MEA से भी चेक कर सकते हो, और आप DI डिस्ट कमांड होती है, DI डिस्ट कमांड जो डिस्टेंस को मेजर करती है। एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड पॉइंट यहाँ रखा, बीच में ऑटोमेटिक आपको गैप काउंट करके बता देगा। ये आपका 1 इंच का डिस्टेंस है। क्लियर। ठीक है। आपको और ऑफसेट चाहिए तो और आप ऑफसेट कमांड लगाओ, डिस्टेंस मेरे को सेम रखना है तो डिफॉल्ट इसमें बता देगा 1 इंच का कोष्टक के अंदर, तो आपको वापस लगाने की जरूरत है नहीं। चेंज करना तो फिर लिखो, क्लिक करते जाओ। अब ये ऑफसेट होगा नहीं। अब मेरे को इसके अंदर लाइन क्रिएट करनी है, एल एंटर, यहाँ से क्लिक करा, यहाँ से यहाँ रखा, और यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से मैं रख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें से ये वाली दोनों लाइनें है ना, ये वाली, ये मेरे को हटानी है। एक ऑप्शन तो हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं सीधे सेलेक्ट करके। अगर मैं इसको सेलेक्ट एंड डिलीट करूंगा तो पूरी हट जाएगी, पूरी कंप्लीट सर्किल। पूरी हट रही है, क्योंकि पूरी सिंगल लाइन है। एक तो ये ऑप्शन है, एक हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको एक्सप्लोर कर देते हैं।
एक्सप्लोर करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, हमें एक्सप्लोर भी कर दिया सेलेक्ट करके, और इन दोनों को डिलीट कर दूंगा ना, डिलीट तो ये हो जाएगी, बट अभी भी ये लाइन अब सिंगल सिंगल रहेगी हमारी। मेरे को इनको तीनों को तो रखना है सिंगल, मतलब एक ही रखना है, और इस वाली लाइन को दोनों को हटाना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको कमांड लगानी है TR, ट्रिम कमांड। जो ट्रिम कमांड होती है ना, ये जो कटिंग एज होते हैं, क्रॉस करते हुए एज होते हैं, उनको हटाने के लिए काम आती है। कटिंग एंड क्रॉस को एंटर कर देंगे। अब वो क्लिक करोगे उसमें, ऑटोमेटिक पहले ये हाईलाइट कर देगा कि ये लाइन हटने हटेगी, ये वाली डिलीट, डिलीट हो जाएगी। अगर आपने ट्रिम कमांड लगा रखी, आपको लाइन को थोड़ा बढ़ाना है या एक्सटेंड करना है, तो ये देखो बता रहा है कि अगर आप इसके अंदर शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट को होल्ड करते हो, तो ये लाइन को एक्सटेंड करेगा, देखो। तो शिफ्ट दबाऊंगा तो लाइन को एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा। और हटानी है तो ट्रिम कर देगा। बढ़ाने के लिए तो एक्सटेंड का कमांड भी आती है, एक्सटेंड की अलग। शिफ्ट के अंदर एक्सटेंड करना है तो शिफ्ट नहीं, ट्रिम के अंदर एक्सटेंड करना है तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। एक्सटेंड के अंदर ट्रिम करना है तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। दोनों के ऑपोजिट चलते हैं ये दोनों एक दूसरे के। एक कमांड से दोनों काम कर सकते हैं। ट्रिम लगाई तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड लगाई तो ट्रिम भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरे को इधर वाला भी हटाना है, ये हट गया। ठीक है, ये वाला दोनों मैं हटा देता हूँ अभी। आप मेजरमेंट भी दे सकते हैं, मेजरमेंट डाल के भी एंटर कर सकते हो। वो अपना रेक्टेंगल बनेगी, लाइन बनेगी जो मेजरमेंट से बनेगी। ये तो रैंडम बनाने के लिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट। अगर आप मेजरमेंट से बनाना पड़ेगा तो शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एट द रेट। पहले हमेशा एक्स एक्सिस, कोमा, वाई एक्सिस। ये मैंने कर दिया। अब मेरे को इसी के जैसा और भी ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर मेरे को रेक्टेंगल और भी कुछ तरीके से बना सकता हूँ मैं, और भी तरीके से बना सकता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो शिफ्ट प्लस एट द रेट से, एक डायमेंशन से, सीधे डायमेंशन से बना लो।
वो चीज भी कर सकते। बट मेरे को यही ऑब्जेक्ट ओवर प्लेस करना है सेम का सेम। तो उसके लिए या तो मैं वापस इसको क्रिएट करूं, या फिर मैं इसको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करा कॉपी, वापस मेरे को इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, वापस आ जाएगा। और कंट्रोल वी कर दूंगा, वापस आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी के लिए। और ऑटोकैड में ये चीज चलती है, ऑटोकैड में खुद की कमांड आती है। ये तो एक ऑप्शन हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला। इसमें कमांड होती है सीओ, सीओ भी शॉर्टकट होता है कॉपी का, और सीपी भी होता है। सीओ लगाया, फिर ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर करा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। पहला पॉइंट को कहां से इसको कॉपी करना है, इस मिड पॉइंट से करना है, या इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से करना है, या आपको एंड पॉइंट से। मैंने यहां से करा। F8 अभी ऑन है तो स्ट्रेटली चलेगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। बंद कर दूंगा तो आप रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ कितना भी कॉपी कर सकते हो मैन्युअली आप। ठीक है, जितना आप चाहो उतनी कॉपी इसकी कर सकते हो। और मेरे को आपको मान लो कि कॉपी मेजरमेंट से करनी पड़े, तो उस सिचुएशन आपको F8 की ऑन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ये तो कंट्रोल जेड से बैक आ सकते हैं। ठीक है, अब F8 ऑन करना पड़ेगा तो स्ट्रेट चलेगी। अब ये डिस्टेंस मैंने 10 रखा था, मेरे को जस्ट इसके पास कॉपी करनी पड़ेगी, तो कितना डिस्टेंस डालना पड़ेगा, 10 डालना पड़ेगा। 10 डालूंगा। अब कितना डालू आगे वाला, और कॉपी चाहिए तो 10 डालूंगा, इसके ऊपर और कॉपी हो जाएगी। ये है ना, इस बेस पॉइंट से काउंट कर रहा है, अभी भी मैंने बेस पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो 10 से डबल 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे चलता रहेगा। मेजरमेंट से करेंगे तो ऐसे चलता रहेगा। 50, 60 जितना आपको देना है उतना, मतलब इस बेस पॉइंट से ही काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, अब इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो फिर 10 ही देना पड़ेगा। ठीक है, नया पॉइंट सिलेक्ट करा, हाँ तब होगा ये। नहीं तो वही बेस पॉइंट है तो उससे काउंट करते जाओ, 10, 20, 30 जितना आपको देना है। मल्टीप्लाई होता हाँ जाएगा। वो अपना कॉपी होता रहे। ठीक है, मल्टीपल कॉपी। अगर आपको यही चीज सारे सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट करें सारे और एक साथ, कमांड सीओ लगाई। अब की बार बेस पॉइंट में ये दे दूं, यहाँ से ऊपर लेना, ऊपर मैंने 10 लिखा, ऊपर हो जाएगा 20 लिखा, और हो जाएगा 30 लिखूंगा तो और ऊपर कॉपी हो जाएगी। एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको जिस तरह से कॉपी करनी है उस तरीके से हम इसको कॉपी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको तो इनको सबको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट। मैं इन सबको बना सकता हूँ ग्रुप। ग्रुप के लिए कमांड होती है ओनली जी। जी एंटर करेंगे तो ग्रुप हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। इसको मैं एक साथ कितने भी कॉपी करवा सकता हूँ। ग्रुप बना हुआ है, बेस पॉइंट यहाँ रखा, मैंने मान लो दूसरा बेस पॉइंट यहाँ दे दिया, तीसरा यहाँ दे देता हूँ, चौथा यहाँ दे देता हूँ, ऐसे कॉपी कर सकता हूँ ये ग्रुप बनाकर। ठीक है, इन कमांडों में कोई डाउट लगे तो पूछ, कोई डाउट, कोई कमांड समझ नहीं आए तो पूछ सकते हो। ये तो अब जैसे ऑन किया, सबसे पहले फर्स्ट कमांड है लाइन। लाइन नहीं, सबसे पहले देनी पड़ती यूनिट्स।
यूनिट आपने स्टार्ट कर देगा काम, आप यूनिट जल्दी mm में आपको चाहिए, रोटेट चाहिए था इंच में। हाँ, जैसे अपन ये। ऑन करा, पहले यूनिट देखनी होती है, फिर लिमिट देखनी, फिर काम काम स्टार्ट करना होता हाँ, सॉफ्टवेयर ओपन होते ही है। हाँ ठीक है। फर्स्ट में यूनिट है, हाँ उसको डालना है। हाँ, यूनिट सेटअप लिमिट सेटअप बाद में काम करना स्टार्ट होता है, लाइन रेक्टेंगल आर्क वगैरह सब यूज। क्लियर। सर एक बार यूनिट वापस यूनिट, यूनिट में जाओगे ना आप, यूनिट के अंदर आपको डेसिमल ही रखना है, ये बेसिक तौर पे डेसिमल यूनिट ही चलती है अभी हमारे। फिर आपको फील्ड मतलब जैसे आपको आर्ट के में तो आपको यूनिट इंच या में ही काम होगा। हाँ, उसमें इंच या 2 mm में हाँ बताया। वही काम आएगा, दूसरा ऑप्शन दे दूसरा देगा। लेना आपको जरूरत है नहीं। अगर आपको फील्ड ही चेंज करना पड़ जाए तो फिर आप आर्किटेक्चर यूनिट ले सकते हो, इंजीनियरिंग ले सकते हो, वो अपने यूज के अकॉर्डिंग। बस आर्ट का mm और इंच इंच ही चलता है, वो सो भी वही हाँ करता है। वही करता है। क्योंकि अगर आर्ट गेम में ले जाओगे ना तो ऑटो की फाइल को में कन्वर्ट करके फिर ले जाना पड़ेगा आर्ट गेम के अंदर। और 1 इंच के अंदर 25.4 होते हैं। और आर्ट गेम ऐसी चीज है कि वहाँ पे 1 का गैप भी कुछ चेंज नहीं करता, वो मतलब पूरा पूरा परफेक्ट चाहिए। फील्ड में तो काम करेंगे तो हम 1 फीट को 3 समय मान लेते हैं, और 600 mm। रफली जो भी हाँ फिगर वही, डालेंगे हाँ वो हाँ, मान लेगा वो वो। मान लेगा। और आर्ट गेम मशीन लेती है, फिर वो पत्थर तो वेस्ट होता है ना, साइड साइड से हम यूज करते हैं तो कोई वुडन का करता है तो वुडन भी वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट आता है 600 कुछ 604 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ आते हैं। जैसे ये अपने मशीन पर क्या होता है, ये जैसे अपना वाई पॉइंट है, हाँ वाई वैसे ऐसे चलता, मशीन हाँ का हाँ प्लेटफॉर्म हाँ, पे। प्रैक्टिस कर लीजिए।